Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 10th, lecture number 4, and our topic is completing square method. Dear students, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म देखी, which is the last standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. अब यहाँ से प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास b सेकंड जो टर्म है हमारे पास वो अगर इसमें हमारे पास b एज अ रियल पार्ट 0 अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a ये अगर हमारे पास 0 हो जाए तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म अगर 0 हो जाती है तो ये बाकी रिमेनिंग जो इक्वेशन रह जाती है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन रह जाती है। सेकंड लेक्चर पे हम लोगों ने सेकंड और थर्ड लेक्चर में देखा है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग नोट की थी और मिड टर्म ब्रेकिंग में हमारे पास जो मिड टर्म है उसके दो पार्ट्स कन्वर्ट हुए हैं और दो पार्ट्स में से एक पार्ट हमने फर्स्ट टर्म को और सेकंड पार्ट इसका थर्ड टर्म के साथ हमने फैक्टराइज किया और इस तरह से हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किए थे। साथ के साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूँकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जितनी पावर होती है हमें सॉल्यूशन सेट भी उतनी ही वैल्यूज़ पे मिलता है। मतलब कि अगर 2 मैक्सिमम पावर है हमारे पास तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में भी 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। इसका मतलब है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इसका स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें देखें आपको फर्स्ट टर्म a स्क्वायर की मिलेगी यानी होल स्क्वायर के साथ मिलेगी और b स्क्वायर मीन थर्ड टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर के साथ मिलेगी। दोनों साइड्स दोनों टर्म्स जो हैं ये हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए और इनके स्क्वायर्स जो हैं कंप्लीट होने चाहिए। जब इनके स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो जिन नंबर्स की जहाँ पे a और b जैसे जहाँ पे स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मिड टर्म है हमारे पास मीन bx वाली टर्म वो अगर 2ab को सेटिस्फाई करेगी तो हम उन तीनों टर्म्स को इक्वल रख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसको देखते हैं कि हमारे पास क्या है, किस तरह से हम इसको इस फार्मूले के साथ टैली करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म 7x स्क्वायर हमें यहाँ पे कंप्लीट होल स्क्वायर की फॉर्म में हमें टर्म चाहिए और लास्ट में ये -1 हमें कंप्लीट होल स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। बट यहाँ पे देखें कि 7x स्क्वायर में हम x स्क्वायर, x का तो स्क्वायर है इसके ऊपर, हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं बट 7 इज़ अ प्राइम नंबर और 7 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 7 मिले, क्योंकि ये ऑड नंबर है और साथ के साथ प्राइम नंबर भी है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस फर्स्ट टर्म में से 7 को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं और इसको एलिमिनेट करने के लिए मेथड क्या होगा, हम अपनी पूरी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर डिवीजन 7 फर्स्ट टर्म का 7 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास टर्म जो रह जाएगी वो रह जाएगी x स्क्वायर और बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो हैं ये 2x/7 हो जाएगी, ये -1/7 है और यहाँ पे ये 0/7 मीन 0 है। अब यहाँ से देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो कंप्लीट हो जाएगा बट यहाँ पे लास्ट टर्म देखें 1/7 है। 1/7 ना ही कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है 1/7 आता है, इसलिए हम इसको किसी भी नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और दूसरी ये भी साथ में नोट करें कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है
बी स्क्वायर ये पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि जहाँ पे है नेगेटिव। तो हम इसको यहाँ से एलिमिनेट करके दूसरी साइड पे ज़ीरो के साथ शिफ्ट करेंगे। तो ये चूँकि जहाँ पे माइनस है तो दूसरी साइड पे ज़ीरो के साथ ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी +1/7। अब यहाँ पे इक्वेशन में नोट करें कि हमारे पास दो टर्म्स जो हैं इस साइड पे रह गई हैं, जबकि तीसरी टर्म जो है हमने उसको एलिमिनेट करके अपनी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा नंबर था जो किसी का भी स्क्वायर नहीं था। अब हमने यहाँ पे अपने पास से एक थर्ड टर्म जो है जहाँ पे खुद से ऐसी यहाँ पे लिखनी है, एंटर करनी है। अब अगर यहाँ पे सेकंड टर्म जो जहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, चूँकि हमने सेकंड टर्म को भी यहाँ पे इसको वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि 2, ये जो 2 जहाँ पे है ये इस फार्मूले के साथ मैंने इसको कंपेयर करके जहाँ पे लिख दिया है। ये x चूँकि जहाँ पे फर्स्ट टर्म में x कंप्लीट हो रहा है, x का स्क्वायर, तो हमने इसको एज अ ए जहाँ पे लिख दिया। और थर्ड में जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच गया है वो है 1/7, तो जहाँ पे है 1/7 2ab, ये सेकंड टर्म हमारे पास जहाँ पे 2ab की जहाँ पे कंप्लीट हुई है। 2 फार्मूले के साथ कंपेयर हुआ, x a के साथ कंपेयर हुआ, और अब अगर हम b को कंपेयर करें तो b के लिए हमारे पास जो नंबर बचा है वो है 1/7। इट्स मीन जहाँ पे जो थर्ड टर्म बननी चाहिए थी वो b का स्क्वायर है, तो b चूँकि हमारे पास 1/7 नंबर आया है, तो हम यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर जो है अपनी इक्वेशन की दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। इक्वेशन की इस साइड पे भी हमने ऐड किया है, इक्वेशन की इस साइड पे भी 1/49 मीन 1/7 का होल स्क्वायर जो है वो वहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये टैली हो रही है या वेरीफाई हो रही है इस फार्मूले के साथ, जिसमें a की जगह x है और b की जगह 1/7 है, इसका होल स्क्वायर के साथ हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फ्रैक्शंस को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये साइड बनी है 8/49। अब यहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता x को एलिमिनेट करके x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो इस साइड का जो x मौजूद है वो स्क्वायर के अंदर है, तो हम यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। और वो कैसे ख़त्म? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट x plus 1/7 is equal to plus minus 2 square root of 2 divided by 7, because square root of 8 is equal to 2 under root 2 and square root of 49 will be equal to 7. Now x is equal to, जो फर्स्ट यहाँ पे ये जो टर्म ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल थी, ये 1/7 जो x के साथ प्लस हो रहा था इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब ये दो फ्रैक्शंस के दरमियान जो साइन है प्लस का माइनस का, इसके साथ अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, जो कि सॉल्यूशन सेट में आया है -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब ये दरमियान में प्लस और माइनस साइन शो कर रहे हैं कि ये एक फैक्टर जो होगा हमारे पास -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 बाई 7 के साथ होगा और दूसरा फैक्टर माइनस के साथ होगा। ये दो वैल्यूज़ हैं, दो फैक्टर हमारे पास ऐसे आंसर आए हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट के हैं। इनको अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आप इसके सॉल्व करें और उसमें हमारे पास जो है इक्वेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना ज़रूरी होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? ax² + bx + c, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, x² की सबसे पहले होनी चाहिए और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसके बाद x की टर्म होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। जिस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, अपना लास्ट पार्ट x जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था आप लोगों के लिए, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, विच इज़ 7 × x + 2a होल स्क्वायर प्लस 3a² + 5a × 7x + 23a। यहाँ पे हम x को एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे और जो a वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है कौन है, तो ये इसको हम एज अ रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² के साथ, यानी हम सबसे पहले अपनी टर्म जो है x² की लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी यहाँ पे होल स्क्वायर गिवन है या ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इसको हम ख़त्म करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे और फिर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसकी लेके आएंगे। और वो कैसे
सबसे पहले ये जो x + 2a का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिया है और होल स्क्वायर चूँकि इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ पे a की जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह 2a है तो 2 2 ज़र 4ax बनेगा, यानी 2ab की टर्म प्लस b का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर है वो 4a स्क्वायर बनेगा। अब बाकी जहाँ पे ये जो राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है इसके साथ 5a को हमने मल्टीप्लाई किया है तो 5 7 ज़र 35 a इंटू एक्स ए एक्स एंड 5 23 ज़र 115 a इंटू ए स्क्वायर जहाँ पे ख़त्म किया। अब जहाँ पे ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है इसके साथ 7 मल्टीप्लाई होगा तो हमने यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किया है और जो इक्वलिटी साइन के इस साइड पे जो दो टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं इनको भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया। अब हम लाइक टर्म्स मीन एक्स स्क्वायर की टर्म्स, ए एक्स की टर्म्स और ए स्क्वायर की टर्म्स जो हैं इनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा 7ax² माइनस 7ax माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चूँकि जहाँ पे देखें तीनों टर्म्स के साथ 7 आपको नज़र आ रहा है, यानी 7 फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है, 7 सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है और 7 जो है लास्ट टर्म 84 का भी स्क्वायर फैक्टर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 जो फैक्टर है तीनों टर्म्स का तो हम इसको कॉमन में ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी। रिमेनिंग दूसरा सेकंड फैक्टर जो है वो है x² माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट सेकेंड फैक्टर इज़ मस्ट भी 0, x² माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर में से या अब ये जो इस इक्वेशन में से जो 3 टर्म्स के साथ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से हमने इसको बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे और x की जो टर्म्स सॉल्यूशन सेट है वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से नोट करें कि फर्स्ट टर्म x का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, x² इज इक्वल टू x होल स्क्वायर, बट यहाँ पे लास्ट टर्म का स्क्वायर जो है हम तभी देखेंगे जब ये पॉजिटिव टर्म होगी। लेकिन जहाँ पे देखें हमारे पास नेगेटिव टर्म है तो हमें यहाँ पे लास्ट टर्म जो यानी थर्ड टर्म चाहिए वो पॉजिटिव टर्म चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये जो टर्म थी लास्ट थर्ड पे इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे ऐसी टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे जो कि हमारे इस मिड टर्म 2ab को सेटिस्फाई करेगी। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी जी। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट है। अब यहाँ पे ऐसी टर्म हमने यहाँ पे लिखी है दोनों साइडों पे ऐड की है जो मिड टर्म को हमारे सेटिस्फाई कर रही थी और वो किस तरह से हमने अपना कंपेयर किया इस मिड टर्म को अपनी इस मिड टर्म के साथ। यहाँ पे फार्मूले में 2 था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब a की जगह पे जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा था वो a था, a की जगह x जहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब चूँकि हमारे पास जो है मिड टर्म आप नोट करें कि जहाँ पे एक तो नेगेटिव है, जहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन मार्क किया हुआ है और दूसरा मिड टर्म टोटल है ax। अब अगर जहाँ पे 2 मैंने फार्मूले में ऑलरेडी फार्मूले में चूँकि है मैंने पुट कर दिया है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे जो सेकंड फैक्टर है ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो इस 2 को ख़त्म कर दे। तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिखा और दूसरा चूँकि जहाँ पे a इन्वॉल्व है तो इसलिए मैंने थर्ड a बाय b कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर ax ही यहाँ पे आ रहा है जो कि हमारी इस मिड टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और फार्मूले में मौजूद 2ab टर्म को भी। अब यहाँ पे जब कंपेयर किया 2 फार्मूले में है a की जगह x, तो अब जो थर्ड टर्म है b और जहाँ पे जो है a डिवाइडेड बाय 2 थर्ड फैक्टर जो है वो b इज़ इक्वल टू a बाय 2 इसको फिल कर रहे हैं। अब इसको हम कुछ इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को फर्दर भी इसका बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए कि हम इस तरह से भी b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो मिड टर्म है हमारे पास जो हमारे पास है वो है ax और जो फार्मूले में है वो है 2ab। तो यहाँ से देखिए चूँकि फर्स्ट टर्म हमारे पास a की जगह x ऑलरेडी मौजूद है तो हम
ए की जगह यहाँ पे अपने एक्स को फिल कर देते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू 2xb, ए की जगह फर्स्ट फैक्टर की जगह मैंने एक्स को पुट कर दिया है। अब यहाँ से b की वैल्यू, b किसके इक्वल है, तो जहाँ पे हमने b को फाइंड आउट कर लिया कि ए एक्स के साथ 2x जब डिवाइड होगा तो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और b की वैल्यू जो रह जाएगी वो रह जाएगी a डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे हमने b की जगह पुट कर दिया है a डिवाइडेड बाय 2। इसका होल स्क्वायर जो है हमने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है किसका, x माइनस बी की जगह a डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर के। यहाँ पे दरमियान में मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थर्ड टर्म ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट 2ab जो मिड टर्म है, अगर फार्मूले में यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो सेंटर वाली टर्म जो मिड टर्म है ये प्लस होनी चाहिए, और अगर ये मिड टर्म जो है माइनस की है तो हमारे पास होल स्क्वायर भी माइनस का कंप्लीट होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है a की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को फाइंड आउट करने के लिए इसको हमने होल स्क्वायर से बाहर निकाला है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, a स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ये 7a डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो हमें मिलता है 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो है हमें यही नंबर एक मिलेगा। अब हमने यहाँ पे जो x के साथ ये जो टर्म यहाँ पे माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे इसके साथ प्लस कर दी है, यानी प्लस a डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाय 2। चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 हैं तो हम इसको कर सकते हैं a प्लस माइनस 7a। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो 7a में प्लस a होगा तो ये 8a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो चूँकि 7a की टर्म माइनस है और ये ग्रेटर है तो हम इसलिए इसको बड़े साइन वैल्यू का साइन यहाँ पे मेंशन करेंगे, और 7 में से 1a जब माइनस करेंगे तो 6a एंड आफ्टर डिवाइडेड बाय 2 x इज इक्वल टू माइनस 3a एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4a एंड माइनस 3a। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं जो इस इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई करेंगी। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेम एज इट इज़। आप सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करें, इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ और फिर हम इसके कंप्लीट स्क्वायर मेथड पे के फार्मूले के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे। मेथड यही है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट टर्म का स्क्वायर कंप्लीट जहाँ पे नहीं होगा ऑलरेडी हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, अपनी शिफ्ट कर देंगे अपनी इक्वेशन की सेकंड साइड पे, और फिर यहाँ पे मिड टर्म के हिसाब से, मिड टर्म के मुताबिक जो हमारे पास b की वैल्यू बनेगी इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर जहाँ पे b की वैल्यू जो है वो हम इसका स्क्वायर इस साइड पे भी और अपनी इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे, और फिर हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू। इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।